Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit and fine in your homes and your studies are going well. We know that still we are not able to go to school because of this COVID. वैक्सीन डेफिनेटली मार्केट में मतलब अवेलेबल हो चुके हैं और हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी ऐसी नहीं है कि स्कूल को खोला जा सके। जब तक सभी वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल है स्कूल का खुलना, और तब तक आपको आपकी ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी आप स्कूल नहीं आ पाए थे और इस साल भी थोड़ा चांसेस कम ही लग रहे हैं, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी कोई भी ऑनलाइन क्लास मिस ना हो, आपका कोई भी वीडियो क्लास मिस ना हो, क्योंकि इस टाइम पे यही एक सहारा है आपकी पढ़ाई का, और इसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का आप उसे क्लियर करिए, अपने ऑनलाइन क्लास में कर सकते हैं। वीडियो देखिए, वीडियो से कुछ ऐसा डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो है वो पिछले वीडियो में मैंने ये जो चैप्टर 1 है आपकी ईवीएस बुक का नाम क्या है, थिंक ग्रीन। इसका चैप्टर 1 है, उसकी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी। चिल्ड्रन, इस जो बुक है इसका एक न्यू एडिशन आ गया है जिसमें बहुत स्लाइट चेंजेस हैं, बहुत थोड़े चेंजेस हैं। कंटेंट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं, और हो सकता है आपके पास वो वाली बुक हो या हो सकता है आपके पास ओल्ड एडिशन हो, उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी न्यू एडिशन में होगा वो मैं कोशिश करूँगी इसमें ऐड करने के लिए। जैसे कि जो पुरानी बुक है उसमें जो ओल्ड एडिशन, पुरानी बुक मतलब ओल्ड एडिशन वाली बुक में चैप्टर का नाम माई बॉडी है, लेकिन जो न्यू एडिशन है उसमें इसी चैप्टर का नाम है आर अमेजिंग बॉडी। ठीक है, तो माई बॉडी या आर अमेजिंग बॉडी, चैप्टर के नाम बदलने से मीनिंग नहीं बदल जा रहा है, बात तो हमारी बॉडी की ही है इसमें। ठीक है, तो किसी बुक में माई बॉडी होगा और किसी बुक में होगा आर अमेजिंग बॉडी। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस मैंने स्टार्ट करवा दी हैं पिछले कुछ वीडियोस में। चैप्टर के जो कंटेंट हैं, चैप्टर में से मैंने वो एक्सरसाइजेस करवाई है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, मैच द कॉलम के फॉर्म में, और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भी करवाया है। उसके अलावा जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस दी होती हैं वो भी मैंने स्टार्ट करवाई थी पिछले वीडियो में, दैट वाज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने कराया था जो आपके चैप्टर के पीछे दिया है। नाउ हियर आई वांट टू ऐड वन थिंग, दैट जो पुरानी बुक है उसका, जो ओल्ड एडिशन वाली बुक है उसका मैंने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करवाया था पिछले वीडियो में। नाउ जो नया जो एडिशन है बुक का उसमें कुछ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अलग दिए हुए हैं, मतलब कुछ और दिए हुए हैं, तो मैं उन्हें भी करवा दूँगी, क्योंकि जिनके पास पुरानी बुक है वो भी देख सकते हैं, जिनके पास न्यू एडिशन है वो भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास पूरे चैप्टर का कंटेंट रहेगा। जो पिछले बुक्स का जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन था वो मैं करवा चुकी हूँ। न्यू एडिशन बुक का चूज़ द करेक्ट ऑप्शन मैं अभी आपके सामने करवा दूँगी। ठीक है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, न्यू बुक में जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़े से ऑप्शंस अलग हैं, एक आध सेंटेंस स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन ही करेंगे। इसको मैं इरेज कर दूं पहले। चैप्टर का नाम हम लिख देते हैं, न्यू एडिशन वाले चैप्टर का ही नाम लिख देंगे, आर अमेजिंग बॉडी, आर अमेजिंग बॉडी।
ये चैप्टर का नाम लिख रहे हैं और क्वेश्चन एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। चिल्ड्रन लेट मी रिपीट अगेन, ये हम एक्सरसाइज ओल्ड एडिशन बुक का कर चुके हैं, न्यू एडिशन वाली का अभी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा चेंज है उसमें, इसलिए कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज विच इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। WHICH, which is not a sense organ। विच इज़ नॉट अ सेंस ऑर्गन, मतलब इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है, ठीक है। और जो आपकी ओल्ड एडिशन बुक में है उसमें पूछा गया विच इज़ सेंस ऑर्गन, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला सेंस ऑर्गन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ए माउथ, बी टंग, सी है हमारा स्किन। वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस हियर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सेंस ऑर्गन नहीं है। टंग सेंस ऑर्गन होता है, स्किन सेंस ऑर्गन होता है, तो कौन सा नहीं है? माउथ। माउथ इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, माउथ इज an external organ but it is not a sense organ, okay। Number 2, children you have to do this in your copy। आपको ये कॉपी में करना है, आपकी EVS की कॉपी में ये सारा काम करना है, इसीलिए ध्यान से समझिए और इसको फिर कॉपी में उतारना है आपको। नेक्स्ट है which is the internal organ which IS is the internal organ। अब आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इंटरनल ऑर्गन है। इंटरनल ऑर्गन है, ऑप्शन है हैंड, ऑप्शन बी इज LUNGS lungs, and ऑप्शन सी है LEG leg, ओके। विच इज द इंटरनल ऑर्गन, इनमें से कौन सा इंटरनल ऑर्गन है? हैंड, लंग्स या लेग। इंटरनल मतलब जो बॉडी के अंदर होता है, तो कौन सा वाला ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर है? लंग्स। लंग्स जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, चेस्ट में होता है लंग्स। वी हैव 2 lungs एंड बोथ द लंग्स आर इन द चेस्ट, हमारे चेस्ट में होता है। इट इज़ एन इंटरनल ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज नंबर 3 है हमारा विच इज नॉट द एक्सटर्नल ऑर्गन। ये हमारे पिछली बुक में भी था लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़े से अलग हैं। which is not the EXTERNAL external organ। कौन सा वाला इसमें से एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है? नॉट एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन क्या है? EYEI, बी ऑप्शन है EAR ईयर, और ऑप्शन सी है
stomach, STOMACH. Which is not external organ. एक्सटर्नल मतलब जो हमारी बॉडी के आउटसाइड होता है. कौन सा है जो बॉडी के आउटसाइड नहीं होता है? आई ऊपर होता है, बॉडी के आउटसाइड है. ईयर बॉडी के आउटसाइड है. स्टमक जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ वाइल एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. जो हम बाहर जो होता है उसको हम बेली बोलते हैं, उसको स्टमक नहीं बोलते. स्टमक इज़ इनसाइड द बेली, बेली के अंदर होता है. सो स्टमक इज़ एन इंटरनल ऑर्गन, इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल ऑर्गन. तो यहाँ पे हम स्टमक को टिक करेंगे. ओके, आप इसे कॉपी कर लीजिए. यू मे टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके वीडियो भी नोट कर सकते हैं. नाउ लेट्स डू अदर. अभी और कुछ बचे हुए हैं, उसको कर लेते हैं. उसको मैं इरेज कर देती हूँ. नेक्स्ट है फोर्थ वन. Which organ helps in digestion of food? Which organ helps in digestion? चिल्ड्रन, ये जो वर्ड है इसको पढ़ते क्या है? डाइजेशन. DIGESTION, डाइजेस्टन नहीं बोलना है. इट इज़ नॉट डाइजेस्टन, इट इज़ डाइजेशन. क्या बोलते हैं? डाइजेशन. TION से साउंड आता है शन. TION गिव्स द साउंड शन. इसको डाइजेस्टन नहीं पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे. विच ऑर्गन हेल्प्स इन डाइजेशन? कौन सा ऑर्गन जो है डाइजेशन में हेल्प करता है? और हमारे ऑप्शंस हैं ए स्टमक, बी ब्रेन, सी ऑप्शन है हार्ट. Which organ helps in digestion? Stomach, brain या heart? कहाँ पे खाना जाता कहाँ पर है? हम जब खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? हार्ट में जाता नहीं है, ब्रेन में जाता नहीं है. कहाँ जाता है? स्टमक में. तो स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन में हेल्प करता है. स्टमक इज़ एन इंटरनल ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. ये आपका हो गया एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ द चैप्टर 1. ठीक है, अब है नेक्स्ट. मैच ईच ऑर्गन विद इट्स फंक्शन. मैच ईच ऑर्गन विद इट्स फंक्शन. नाउ चिल्ड्रन, सम ऑर्गन्स आर हियर. ऑर्गन्स के पिक्चर है और उसको उनके फंक्शन के साथ मैच करना है. ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूँ. एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ दोज ऑर्गन्स, क्योंकि वो ऑर्गन मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी ऐसे बोर्ड पर. तो आई विल राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन. यू कैन सी द पिक्चर इन द बुक. ठीक है, मैं ऑर्गन की पिक्चर जो है बनाऊँगी नहीं, उसके नाम लिख दूँगी. ठीक, क्योंकि वो जो हार्ट वगैरह है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड आई मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ. या मैं बनाऊँगी तो सही से बन नहीं पाएगा. इट्स बेटर नॉट टू ड्रॉ. आई विल राइट द नेम. ओके, बी हम लिख देते हैं मैच ईच ऑर्गन. मैच ईच ऑर्गन with its function. A and B. Children, we
have already done two match the columns related to this chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड हम ऑलरेडी 2 मैच द कॉलम कर चुके हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैचिंग कैसे करना है जिससे कि आपका जो वर्क है वो बहुत मेसी या अनटाइडी ना हो जाए. तो वैसे ही हम इसको मैच करेंगे. ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर है तो आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो. दैट इज़ दैट यू कैन डू. जो मैंने दूसरा तरीका बताया है दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई. तो चलिए अब फर्स्ट पिक्चर जो है वो है स्टमक की. तो आई विल नॉट ड्रॉ स्टमक, आई विल राइट स्टमक. फर्स्ट पिक्चर जो है वो स्टमक है. आप पिक्चर देख सकते हैं और वो है स्टमक बना हुआ है उसमें. ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है. तो आप परेशान मत होइए कि कॉपी में हम कैसे ड्रॉ करेंगे. ये आपको बुक में करना है. कॉपी में जब आप करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे. ठीक है, स्टमक ड्रॉ ना करके आप स्टमक लिख देंगे. और नंबर 2 है LUNGS, लंग्स. नंबर 2 पे जो पिक्चर है वो है लंग्स का पिक्चर है. मैं बार बार बोल रही हूँ पिक्चर बना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ बट बुक में पिक्चर है. ठीक है, फिर है नंबर 3 पे है HEART, हार्ट का पिक्चर है. नंबर 3 जो पिक्चर है वो है हार्ट. नंबर 4 है ब्रेन. 4 पर ब्रेन का पिक्चर है. अब बी कॉलम में देख लेते हैं. ए पे है पम्प्स ब्लड. इसी से मिलता जुलता हम एक मैच द कॉलम ऑलरेडी कर चुके हैं जो मैंने खुद अपनी तरफ से आपको करवाया था. ये आपकी एक्सरसाइज का है. नंबर बी पे है टू थिंक. सी पे है DIGESTION, डाइजेशन ऑफ फूड. और डी है यूज एयर दैट वी ब्रीथ. दैट वी ब्रीथ. ओके, ना चिल्ड्रन, आप बुक में जब देखेंगे तो एक तरफ पिक्चर बना है और एक तरफ फंक्शंस लिखे हैं. ना वहाँ पे 1 2 3 लिखा है, ना वहाँ पे ABCD लिखा है. ये नहीं लिखा है. दिस आई हैव रिटन फ्रॉम माई साइड. ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है ताकि आपको मैचिंग करने में आसानी हो जाए. ठीक है, आपका वर्क मैं आपको क्लियर करा दूँ. देखिए, 2 तरीके से हम मैच कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था लाइन ड्रॉ करके, या फिर जो दूसरा तरीका है इस कॉलम को इसके सामने मेंशन करना. ठीक है, वो तरीका से मैं बता रही हूँ. पहला है स्टमक. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक? पम्प्स ब्लड? नो. टू थिंक, सोचते हैं स्टमक से? नो. डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना उसका फंक्शन है? यस. स्टमक का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड. तो हम चाहें तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये क्या लिखा है सी. ये सी हम इसके सामने लिख देंगे. इसका मतलब है स्टमक इज मैच्ड विद सी. स्टमक का मैचिंग है सी के साथ. सी के साथ मैच कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स. जो नेक्स्ट पिक्चर है वो लंग्स है. अब लंग्स का फंक्शन देखते हैं. ये तो हमारा ऑलरेडी यूज हो गया है. लंग्स का पम्प्स ब्लड? नो. टू थिंक, क्या सोचते हैं लंग्स से? नहीं. यूज एयर दैट वी ब्रीथ, मतलब ब्रीथ हम जब सांस लेते हैं तो जो हवा अंदर जाती है उसको वो यूज करता है. इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग. इज इट करेक्ट? यस. लंग्स जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है. सो यू कैन ड्रॉ लाइन और यू कैन राइट डी हियर. लंग्स इज मैच्ड विद डी. और अभी कोविड में तो लंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है. जो अफेक्टेड पार्ट है हमारी बॉडी का वो लंग्स है. इसलिए बहुत ध्यान रखना है आपको. डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर. डू नॉट ईट
लॉट्स ऑफ आइसक्रीम गर्मी बहुत है, लेकिन कोशिश कीजिए कि नहीं यूज़ करें, क्योंकि लंग्स में ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है कोविड के टाइम में। तो ये वही लंग्स है जिससे हम सांस लेते हैं। तो इट हेल्प्स अस, इट यूजेस एयर दैट वी ब्रीथ। नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है? ये दो हमारे यूज़ हो चुके हैं, सी और डी हमने यूज़ कर लिया है। नाउ बिटवीन ए एंड बी, पम्प्स ब्लड। क्या हार्ट ब्लड पंप करता है? यस, हार्ट पंप्स ब्लड। तो आप इसको ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करके मैच कर सकते हैं, या फिर आप इसके आगे ए लिख सकते हैं। हार्ट इज मैच्ड विद ए, दैट मीन्स हार्ट पंप्स ब्लड। हार्ट का फंक्शन है ब्लड पंप करना। नेक्स्ट इज ब्रेन। अब एक ही हमारे पास बचा, दैट इज बी, और यहाँ हम लिखेंगे बी। ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, सोचने में हमारी हेल्प करता है। तो ये आपका मैथ्स का कॉलम भी हो गया। यू कैन नोट डाउन दिस, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। नोटेड। नाउ वी हैव थर्ड एक्सरसाइज। अब एक और एक्सरसाइज है जो हम कर लेंगे। Third exercise, children, I am also not having the new edition of book, so I am looking into the PDF. मेरे पास PDF है नई बुक का, तो मैं उसी से देख रही हूँ। I am not having the new edition book. C है हमारा, सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ सर्कल द करेक्ट वर्ड क्या होता है, ये हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर C है, सर्कल द करेक्ट वर्ड। मतलब कुछ वर्ड्स दिए होंगे और उसमें से जो करेक्ट वर्ड होगा उसको सर्कल करना। अभी करेक्ट वर्ड मतलब करेक्ट स्पेलिंग का वर्ड है, ये करेक्ट फंक्शन से रिलेटेड है, दैट विल सी इन द क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कौन से वर्ड को करेक्ट वर्ड कहा गया है। HEAR, हियर, ठीक है। हियर मतलब कम हियर वाला नहीं, हियर मतलब सुनने वाला हियर, ठीक है, हियर। तो ये सुनने वाला हियर है, और इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है आईज, ईयर्स, लंग्स। अब समझ में आया आपको करेक्ट वर्ड कैसे पता करना है। हियर जो है वो फंक्शन है, सुनना जो है एक फंक्शन है। वो किस ऑर्गन का फंक्शन है? क्या आईज हेल्प करता है हियर करने में, हियरिंग में? ईयर्स हेल्प करते हैं हियरिंग में, या लंग्स हेल्प करते हैं हियरिंग में? विच ऑर्गन इज करेक्टली which organ is correctly going with this function? Which organ has this function? You can say कौन से organ का ये function है, आइज का, ईयर का, या लंग का? तो हमको पता है हम सुनते कैसे हैं, हियरिंग किससे करते हैं? we hear with the help of our ears. Yes, we hear with the help of our ears. तो ये हमारा करेक्ट वर्ड है, तो इसको क्या करना है? we have to circle it. सर्कल बोला है ना करने के लिए। तो करेक्ट वर्ड हमारा स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन, ऑर्गन का उसके फंक्शन के साथ रिलेशन से इसका मतलब है। करेक्ट वर्ड मतलब ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट है वॉक। वॉक इज फंक्शन, चलना, दैट इज कॉल्ड वॉक। और हमारे पास ऑप्शन में है विच ऑर्गन हेल्प्स? हैंड्स। क्या हैंड हेल्प करते हैं वॉक करने में? आर्म्स, बाहें हमारी हेल्प करती हैं, या लेग्स?
किस ऑर्गन की हेल्प से हम वॉक करते हैं, विच ऑर्गन हेल्प्स इन वॉकिंग, या ये जो वॉक वाला जो फंक्शन है वो किस ऑर्गन के साथ रिलेट करता है, हैंड्स, आर्म्स या लेग्स? डेफिनेटली लेग्स। हम अपने पैरों से ही वॉक करते हैं। सो वॉक इज कनेक्टेड विद लेग्स, लेग्स आर कनेक्टेड विद वॉक, वॉकिंग वाला फंक्शन लेग के साथ है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 3, ईट। अब फिर हमें बताना है कि ईट के साथ कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है। CHEST, chest, MOUTH, mouth, NOSE, nose. Easy? चेस्ट, माउथ, नोज। अब सबको पता है कि ईट तो हम नोज से करेंगे नहीं, चेस्ट से करेंगे नहीं, तो किससे करेंगे? डेफिनेटली माउथ। तो आपको ये माउथ को सर्कल करना है, ठीक है। नेक्स्ट the word is CATCH. CATCH is catch. CATCH is catch. इसका प्रोनाउंसिएशन है कैच। ऑर्गन्स हमारे पास ऑप्शन में क्या है? FEET feet, HANDS hands, ARMS arms, feet, hands, arms। चिल्ड्रन आर्म्स आपको पता है, ये जो हम ये पूरा है इसको हम बोलते हैं आर्म्स, जिनको हम बाहें, हिंदी में बाहें बोलते हैं ना, वो इसको हम आर्म्स बोलते हैं। तो कैच करने में हमें कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है? फीट, मतलब अपने पैरों से जिससे हम चलते हैं, हैंड्स या फिर आर्म्स। तो कैच किससे करते हैं? डेफिनेटली ऐसे तो कोई कैच करेगा नहीं, पैर से तो कैच करेगा नहीं, तो क्या ऑप्शन है? हैंड्स। तो कैच करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड हैंड, ठीक है। तो हैंड इज कनेक्टेड टू कैच, मतलब कैच वाला एक्शन करने के लिए हैंड की ज़रूरत है। ईटिंग करने के लिए, इस एक्शन के लिए माउथ की ज़रूरत है। वॉक करने के लिए, इस एक्शन के लिए हमें लेग्स की ज़रूरत है। और ये जो हमारा सेंस है, सेंस ऑफ हियरिंग, इसके लिए हमें ये वाला सेंस ऑर्गन चाहिए, ठीक है। इस तरह से इस यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड का मतलब है द ऑर्गन एंड इट्स कनेक्शन विद इट्स एक्शन, किस एक्शन के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका एक एक्शन, एक और एक्सरसाइज। देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, we have right and wrong also, true and false जिसको आप बोलते हो, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेंगे। और कुछ हॉट्स के क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन हॉट्स का है, दैट ऑल्सो वी विल डू। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स की जो बात हो रही है, क्वेश्चन आंसर्स सिर्फ हम वो ही नहीं करेंगे जो चैप्टर के पीछे दिया है, ठीक है। आई विल गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। योर बुक हैज़, दिस चैप्टर हैज़ 4 क्वेश्चंस, और जो इसका पुराना एडिशन है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम दोनों को मिला लेंगे, दोनों क्वेश्चंस को मिला लेंगे, और जो भी क्योंकि दोनों ही चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को हम मिला लेंगे, जो पुराने एडिशन में बुक दिया हुआ है उसको भी, और न्यू एडिशन में दिया है उसमें भी। पुराने एडिशन में भी
में 5 क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन सेम होंगे तो रिपीट नहीं करेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो उसको हम डेफिनेटली कर लेंगे। और ये सब हम आज के वीडियो में नहीं करेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे। इसको आपको कॉपी में करना है, मैं बार बार बोलूँ कि आपको कॉपी में करना है। तो आप वीडियो पॉज करके या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डायरेक्टली वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। So with this we come to the end of this video, and then up now we will meet in the next video, and of course we'll meet in online class also, ठीक है, to clear your doubts. Thank you.